बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम जनाब मीर तकी मीर की गज़ल के अगले दो अशार समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अशार का मुताला करने से पहले, अशार की शरह करने से पहले गज़ल के हवाले से, गज़ल के किरदारों के हवाले से चंद एक इंतहाई अहम बातें आपको समझाना चाहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारे गज़ल के चंद एक इंतहाई मारूफ किरदार हैं। उन किरदारों को अच्छी तरह समझे बगैर आगे चलकर शायद हमें गज़ल की अच्छी तरह समझना है। इसलिए उन किरदारों से आपको रूशनास करवाना इंतहाई ज़रूरी तसव्वुर किया गया है। अज़ीज़ तलबा, हमारी गज़ल का जो सबसे बड़ा, सबसे मारूफ और अहम किरदार रहा है, जिसके बगैर हमारी गज़ल का तसव्वुर मुमकिन नहीं, वो किरदार है आशिक का। आशिक हमारी गज़ल का एक सबसे बड़ा किरदार है। आशिक के बाद हमारी गज़ल का दूसरा बड़ा किरदार महबूब है। फिर हमारी गज़ल का एक और बड़ा किरदार कासिद यानी पैगंबर है। फिर हमारी गज़ल का एक और बड़ा किरदार रकीब का किरदार है। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा भी हमारी गज़ल के 20 किरदार हैं, लेकिन सरेदस्त हम इन 4-5 किरदारों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फिर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको दिगर किरदारों के साथ भी आपको आशना करवाया जाएगा, रूशनास करवाया जाएगा, आपको उनके बारे में समझाया जाएगा। समझते हैं पहले किरदार को, आशिक के किरदार को। अज़ीज़ तलबा, आशिक हमारी गज़ल का वो किरदार है जो किसी महबूब की तलाश में, किसी महबूब से मुलाकात के लिए मारा मारा फिर रहा है, दर बदर ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, किसी की चाह में अपने आप को भुला बैठा है। समझ लें कि एक मलंग बन चुका है, जिसकी सारी की सारी चाह, जिसकी सारी जिंदगी की तमन्नाएं सिर्फ और सिर्फ एक महबूब है। उसे महबूब के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उसे दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस आशिक एक महबूब के लिए ही जिंदगी गुजार रहा है, और उसकी कोई तमन्ना, कोई तलब, कोई हसरत, कोई आरजू कुछ बाकी नहीं रहता, सिर्फ महबूब की तलब रह जाती है। यह हमारी गज़ल का इंतहाई अहम किरदार है। उसके बाद हमारी गज़ल का दूसरा बड़ा किरदार है, वह है महबूब का। हमारी गज़ल का ये वो किरदार है जिसको चाहा जाता है, जिसके लिए मैं आशिक मारा मारा फिर रहा है, जिसकी तलाश में आशिक दार बदार के चक्कर काट रहा है, जिसकी चाह में, जिसकी तलब में आशिक गलियों के अंदर जलील हो रहा है। यह हमारे महबूब का किरदार है। और हमारी उर्दू गज़ल में बिलखुसूस जो महबूब है वो जालिम वाक़ हुआ है, संग दिल करार दिया गया है। वो आशिक को मुलाकात के लिए एक लम्हा भी देना गवारा नहीं करता। वो आशिक जो सारी जिंदगी उसके लिए गुजार देता है, उसकी तलब में गुजार देता है, महबूब उस आशिक के लिए अपनी जिंदगी से एक लम्हा भी नहीं देना चाहता। और इसी तरह हमारी किस्तला है गज़ल में विसाल। अज़ीज़ तलबा, ये विसाल लफ्ज़ हमारी गज़ल में बार बार दोहराया जाएगा। आशिक और महबूब की मुलाकात को विसाल कहा जाता है, और एक आशिक की सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी तलब, सबसे बड़ी उमंग, सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि काश मुझे महबूब के साथ मुलाकात का मौका मिल जाए। लेकिन हमारी उर्दू शायरी में ये मुलाकात के मौके कभी नहीं मिलते। मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर ने कहा था, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। यानी कि हमारी ये किस्मत ही ना थी कि हम मुलाकात करते महबूब के साथ। यानी कि हमारी उर्दू शायरी में एक आशिक को कभी ये मौका मिलता ही नहीं कि वो महबूब के साथ बैठे, उसको देख ले। और जिसके लिए आशिक तड़प रहा है वो महबूब संग दिल है। हमारे किसी नसर निगार ने कहा था कि गोया जो हमारा महबूब है ये किसाब है,
एक कसाई की मानिंद है, और जो हमेशा एक बुगदा उठाए हुए, छुरी उठाए हुए आशिक पर खड़ा है और आशिक को मारने पर तुला हुआ है। एक तरफ तलब है और एक तरफ मतलूब है। एक चाहने वाला है और एक को चाहा जा रहा है। चाहने वाला आशिक है, जिसको चाहा जा रहा है वो महबूब है। महबूब जालिम है, मुलाकात का मौका नहीं देता, और आशिक इतना जिद्दी है कि मुलाकात के अलावा उसे कोई और काम नहीं आता, उसकी एक ही तलब है। और यूं हमारी जो गज़ल का निज़ाम है वो चलता रहता है। हमारी अक्सर जो हमारे तालिब इल्म सवाल पूछते हैं कि ये मुलाकात का मौका दे और जान छुड़ाए, तो उसका बेटा यही जवाब है, ये सारी फर्जी बातें हैं, ख्याली बातें हैं। अगर वो मुलाकात का मौका दे दे गज़ल के अंदर, तो गज़ल का वजूद ही ख़त्म हो जाए। हमारी गज़ल शायरी में जो रवायात, ये आशिकी और महबूब की जो बातें क्यों दोहराई, इंशाअल्लाह इस पर कभी फिर एक बहुत बड़ा और मुफस्सिल लेक्चर आपको दिया जाएगा। अजीज़ तलबा, हमारा जो तीसरा किरदार प्यागंबर का है, कासिद का है, ये पैगाम लेकर जाने वाला होता है। जो आशिक का पैगाम लेकर महबूब की तरफ जाता है उसको कासिद कहा जाता है, उसको पैगंबर कहा जाता है। वो पैगाम लेकर आशिक का महबूब के पास जाता है, और महबूब जालिम है। बसा औकात यूं भी होता है कि आशिक पर गुस्सा होता है महबूब को, और कासिद आशिक का पैगाम लेकर महबूब के पास चला जाता है। फिर बड़ा तमाशा लगता है, मजा आ जाता है। फिर आशिक का गुस्सा जो होता है, महबूब को ये गुस्सा होता है आशिक पर, वो सारा गुस्सा निकलता है कासिद पर, और कासिद की खूब मिट्टी पलीत करता है महबूब, उसे जलील करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो कासिद होता है उसकी टांगे भी तोड़ देता है महबूब। ऐसा हमारी उर्दू गज़ल के अंदर कई मुकामात पे लिखा गया है। ऐसे अशार हमारी गज़ल में मौजूद हैं। गालिब ने कहा था कि अपने हाथ से ना कासिद की गर्दन मारिएगा, इसमें उसका नहीं मेरा कसूर था कि महबूब तुमने कासिद की गर्दन मार दी, कासिद को मारना शुरू कर दिया, उसकी खूब पिटाई शुरू कर दी। अरे इसको ना मारो, इसका कसूर नहीं था बेचारे का, कसूर मेरा है, मैंने से भेजा था। लेकिन महबूब खूब मारता है, खूब पीटता है एक कासिद को, और आने वाले कासिदीन को बता देता है कि कोई दोबारा उसका पैगाम लेकर ना आए। और बस का यूं भी होता है कि हमारे आशिक को पैगाम लेकर जाने वाला नहीं मिलता, तो फिर हमारा जो आशिक है बसों का तो परेशान होता है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई मेरा पैगाम लेकर जाने वाला नहीं मिला। तो बसों का तो रोकर चुप हो जाता है, और बसों का उसकी ऐसी तावील कर देता है कि कमाल हो जाता है। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरे आरजू करते। यानी कि अगर मुझे पैगंबर नहीं मिला तो अच्छा हो गया, मैं गैर की ज़बानी अपने दिल की बात कैसे महबूब तक पहुंचा लेता। यानी कि हाथ न पहुंचे थू कट्ठे, अगर हाथ नहीं पहुंचता तो बस ठीक है, महबूब आकाश से नहीं मिला। अजी तलबा, इसी तरह हमारे एक और बड़ा किरदार रकीब का है। खूब वाकिफ हूं रकीबों की तानासानी से, रास्ता तेरे घर का इसीलिए सबको बता रखा है। ये रकीब एक ऐसा किरदार है जो आशिक और महबूब के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है, जो महबूब को आशिक के खिलाफ करता है, जो महबूब के दिल में बदगुमानियां पैदा करता है आशिक के लिए। ये भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। इसे आमतौर पर हम शैतानी भी कह सकते हैं, और हमारी एक बड़ी मारूफ फिल्म है हीर रांझा, और हमारे हीर वारिस शाह ने ये लिखा हुआ है, एक पूरा किस्सा है, एक पूरी दास्तान है, जो मंजूम किया है पंजाबी ज़बान के अंदर जनाब वारिस शाह साहब ने। तो उसमें एक किरदार कैदों का है। समझ लें कि यही किरदार असल में रकीब है, जो आशिक और महबूब के दरमियान फसाद करवाना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है, और चाहता है कि महबूब आशिक को छोड़कर उसके साथ प्यार करे। ये भी हमारी गज़ल का बहुत बड़ा किरदार है। और समझ लें कि एक आशिक के लिए कबाब में हड्डी है, इतना तंग करता है ये रकीब आशिक को कि आशिक बेबस हो जाता है, आशिक का सच्चा प्यार खाक में मिल जाता है, और रकीब की शैतानियां सर चढ़ कर बोलती हैं, और जो महबूब है वो आशिक को छोड़कर रकीब के गुण गाना शुरू कर देता है। अजीज तलबा, यही हमारे गज़ल के चंद एक इंतहाई अहम किरदार। इन किरदारों को समझ लीजिएगा, मज़ाहिया अंदाज में समझिएगा, और हंस हंस कर समझिएगा, और ये महबूब के जुल्म सितम, आशिकी बेचारगी, मजलूमियत को हंस कर लिखे,
क्योंकि आमतौर पर इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बस बेचारे शायर बैठे रहते थे, आशिक और महबूब बनाए रखते थे और नए से नया तरीका जुल्म करने का वो इजाद करवाते थे महबूब से, और आशिक बेचारा जुल्म बर्दाश्त करता रहता था। इसके अंदर और कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इन गज़लों के बाद अगली शायरी पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की, तो फिर बताएंगे आपको शायरी होती क्या है। इन शायरों की शायरी को तो बस आप बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में समझिएगा, ताकि आपको इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएं। और इसी लेक्चर का बेटा अगला हिस्सा आपको थोड़ी देर तक अब मिल जाएगा इंशाल्लाह। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।